हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। अकाउंटेंसी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर फंडामेंटल यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आज हम लोग एक और वीडियो पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से बुक का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5B, 6 और एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 6A और 6B हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक है तो आप इस बुक को रख सकते हैं, इस बुक को पास में रखना। इसके बाद जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा वो आप वहां से पढ़ना, इसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, ये देखो ऊपर यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा ये ईजी है। इतना ईजी है कि अगर आप एक बार इसको समझ गए तो आप लाइफ में कभी भी इसको नहीं भूलोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोगों ने पहले ही जो है वो पढ़ रखा है। पहले इससे पहले के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, किस टाइप का अकाउंट होता है, उसको बनाया किस तरीके से जाता है, सब चीज़ ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर समय है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, वहां से जाके देख लेना। अगर नहीं देखना है कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैं इतना इजी वे में समझाऊंगा जिससे आपको सब चीज़ जो है एक ही बार में समझ में आ जाएगा और अकाउंट्स का आप मास्टर बन जाओगे। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऊपर है और मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये एस.के. सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके पास अगर कोई और राइटर का बुक है तो भी आप इस क्वेश्चन को समझो। इसके बाद आपको इसी पैटर्न में जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोला। 4 नंबर, A, B and C have capitals of ₹60,000, 30,000 and 12,000 रिस्पेक्टिवली। बोला गया है A, B, C एक फार्म में पार्टनर है जहां A का कैपिटल है 60,000, B का कैपिटल है 30,000 और C का कैपिटल है 12,000। 60,000, 30,000 और 12,000 on which they are entitled to get interest at the rate of 5% per annum। और उन सब के अब चूंकि उन लोगों का कैपिटल है तो उनमें उन लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है 5% पर एनम करके। आगे बोला द प्रॉफिट ऑफ द फार्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹34,000। और उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले उन लोगों का जो बिफोर प्रॉफिट है वो है आप लोगों का 34,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अगर वो लोग 6:3:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का हम एक सिंपल तरीका बताए थे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स। यहाँ लिखा जाता है अमाउंट, यहाँ लिखा जाता है पार्टिकुलर्स और यहाँ लिखा जाता है अमाउंट। ये अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये इधर होता है डेबिट बैलेंस। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट में हम इतना बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अब जब नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल हम सबको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक फार्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको डेबिट में लिखेंगे और एक फार्म के लिए जो भी इनकम एंड गेन है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। और हम क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि क्वेश्चन में पहले से बिफोर प्रॉफिट या बिफोर लॉस जो है वो दिया होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में बिफोर प्रॉफिट दिया होगा। बिफोर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस यानी PL अकाउंट बनता है। उस PL अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसी को यहाँ क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ भी जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 34,000 रुपया का बिफोर प्रॉफिट दिया है, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में चुपचाप शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले का प्रॉफिट। ठीक, कितना रुपया प्रॉफिट दिया है भाई, तो 34,000 दे रखा है, तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट शो कर देंगे 34,000। ठीक है,
इसके बाद क्रेडिट में एक ही चीज़ जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर किसी पार्टनर्स के द्वारा फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है तो उसको दिखाएंगे, बस यही एक चीज़ जाता है क्रेडिट में। इसके बाद जो भी चीज़ पार्टनर को मिलता है यानी फार्म जो भी चीज़ पेड करता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेमुरेशन हो गया, ये सारा चीज़ तो फार्म पेड करता है पार्टनर को, तो ये सब फार्म के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है और उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि सबको 5% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको मिल रहा है, तो सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी को देंगे। अगर तीनों का कैपिटल है, जैसा ए, बी और सी का है, तो तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे। हाँ जी, कितना कितना कैपिटल है, 60,000, 30,000 और 12,000, तो इसका भी 60,000 पे इसको 5% का इंटरेस्ट देंगे। इसमें भी इसको 30,000 जो है इसका भी 30,000 पे इसको 5% इंटरेस्ट देंगे। और इसका भी जो आपका 12,000 रुपया है, इस 12,000 रुपया पे इसको भी 5% का इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो 60,000 रुपया का 5%, डबल जीरो कटेगा, 6 पचे 30, 3,000 रुपया, ये 5 दिया 15, 1,500 रुपया, और ये 12 पचे 60 यानी कि 600 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काट दिए। तो सबको अब जोड़ेंगे तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, 3,000 और 1,500, 4,500, 4,500 में 600 रुपया जोड़ेंगे, तो 4,500 में 600 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5,100। ठीक है, 6 5 11, 5,100। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे काटे, तो देखो 60,000 का 5% है, अगर काटने नहीं आ रहा है तो ऐसे देखो, 60,000 का 5%, तो परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो 5 6 30, 30 पे ये 2 0 बचा, तो ये आ गया 3,000। इसी तरीके से सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम लोग काट करके यहाँ दिखा देंगे। आ गया समझ में। ठीक, इसके बाद अगर मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिलता तो यहाँ लिखते टू पार्टनर सैलरी, लेकिन क्वेश्चन में तो सैलरी के बारे में नहीं बोला। कि अगर किसी पार्टनर को रेमुरेशन मिलता तो रेमुरेशन दिखाते, अगर मैनेजर कमीशन होता तो मैनेजर कमीशन दिखाते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बिफोर प्रॉफिट दिया है 34,000 रुपया, और उसके बाद पार्टनर को क्या मिला, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बस इतना ही चीज़। ठीक, अगर इतना ही चीज़ दिखाया है तो चलो आओ बैलेंस करते हैं। अब जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ थोड़ा नीचे करके इसको हम लोग डबल अंडरलाइन से कर देंगे क्लोज, और इसको यहाँ से पूरा कर देंगे बंद। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है या क्रेडिट। तो क्रेडिट में 34,000 है और यहाँ 5,100 है, तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 34,000, तो यहाँ होगा 34,000, यहाँ भी होना चाहिए आपका 34,000। ठीक है, यानी क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है। ठीक है, होना चाहिए 34,000, लेकिन है कितना, 5,100, तो घटाएंगे इसको, तो कितना रुपया घट रहा है, तो जब घटाएंगे मतलब 34,000 से जब 5,100 घटाएंगे तो 28,900 रुपया मेरा घट रहा है। ठीक, और हम बताए थे अगर डेबिट घटता है तो वो नेट प्रॉफिट आता है, तो इसको किस नाम से दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे टू नेट प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स, यहाँ ब्रैकेट में क्या दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे हम लोग ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। क्वेश्चन में जो मेंशन होगा कैपिटल या करेंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अब कौन कौन पार्टनर था, तो ए बी सी है, तो तीनों को मिलेगा, ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और सी को भी ये प्रॉफिट मिलेगा। यानी ये जो 28,900 का प्रॉफिट आया है, इस 28,900 के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर आपस में बांट लेगा। ठीक है, अब किस रेशियो में बांटेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट तो तीनों पार्टनर का है, तीनों पार्टनर फार्म को चलाया था, तो तीनों प्रॉफिट बांटेगा। किस रेशियो में, तो देखो ऊपर देखो क्वेश्चन में बोला है 6:3:1 के रेशियो में। ठीक है, ए बी और सी जो है किस रेशियो में बांटेगा, 6:3:1 के रेशियो में। इसका मतलब है जब रेशियो को शेयर में बदलेंगे तो ए को कितना मिलेगा, ये 6 है, 6 बाय ये सब जुटता है 6 3 9 और 1 10, यानी ए को मिलेगा 6/10। वैसे ही बी को ये 3 है, 3 और तीनों को जोड़ेंगे तो 10 3/10, और y को मिलेगा 1 1/10। ठीक है, 6/10 3/10 और 1/10।
तो इसको मिलेगा 6/10, इसको मिलेगा 3/10 और इसको मिलेगा आपका 1/10। अब काटेंगे, जब 1 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2890 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2890 को 3 से और यहाँ 2890 को 1 से। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं पहले से ताकि बनाने में इजी हो। तो ये आएगा इसका 17,340 रुपया मिलेगा प्रॉफिट, इसको मिलेगा 8,670 रुपया और इसको मिलेगा आपका 2,890 रुपया, जो आप आंसर ऊपर देख भी सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? देखो इतना ईजी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। कुछ नहीं करेंगे, बिफोर प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर पार्टनर्स के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। इसके बाद जो भी चीज़ पार्टनर को मिलेगा वो डेबिट में दिखाएंगे। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो डेबिट में, सैलरी मिला तो डेबिट में, रेमुरेशन मिला तो डेबिट में, कमीशन मिला तो डेबिट में। इसके बाद बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, डेबिट कम आया तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा और इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो में बांटेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है, आया समझ में? हो गया। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5A और अब जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग वो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं 5A। देखिए ऊपर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5A है। यहाँ बोला गया है X and Y आर पार्टनर, X and Y आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी X और Y जो है एक फार्म को चलाते हैं जिसमें वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 के रेशियो में। आगे बोला X बिंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख एज हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2019। इसका मतलब है कि X जो है वो सिर्फ 1 जनवरी 2019 को सिर्फ कैपिटल दिया है 5 लाख और बोला कि हम नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी हम फार्म के लिए काम नहीं करेंगे। होता है कभी कभी कोई पार्टनर कि मान लो कि ABC 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाया, उसमें से अगर मान लो कि A जो है वो सिर्फ कैपिटल दिया और बोला कि हम इस फार्म को समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास काम करने का समय नहीं है, लेकिन हम कैपिटल दे दिए। ठीक है, तो यहाँ भी वही बोला कि X जो है वो 5 लाख रुपया कैपिटल तो दिया है लेकिन वो फार्म में काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको नॉन वर्किंग बोला, यानी वो कैपिटल दिया है सिर्फ 5 लाख का। Y बीइंग ए वर्किंग पार्टनर एग्री टू वर्क फॉर द फार्म, और Y जो है वो वर्किंग पार्टनर है और वो बोला कि ठीक है तुम 5 लाख रुपया कैपिटल दो, हम जो है इस बिजनेस को चलाएंगे, तुम सिर्फ कैपिटल दो, हम दोनों ही पार्टनर रहेंगे, तुम कैपिटल दो, हम कैपिटल नहीं दे पाएंगे लेकिन हम फार्म का जो भी काम है वो हम कर लेंगे। यानी X जो है वो कैपिटल दिया लेकिन फार्म में काम नहीं किया, Y जो है वो कैपिटल नहीं दिया लेकिन फार्म में काम किया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर X कैपिटल दिया है तो X को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और अगर Y काम कर रहा है तो Y को सैलरी मिलेगा, नॉर्मल बात है। आगे बोला द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ। अब क्या बोला कि जो पार्टनर कैपिटल लगाया है उस पार्टनर को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी X को वो जो 5 लाख लगाया है उस पे 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ये जो Y है जो काम कर रहा है उसको 2000 पर मंथ का सैलरी मिलेगा। ठीक, आगे बोला The net profit before providing for interest on capital and partner's salary for the year 2019 was 1,20,000. सो प्रॉफिट। देखो अब क्या बोला, ये नीचे जगह नहीं है इसलिए आगे का क्वेश्चन जो है थोड़ा कट गया, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि बिफोर प्रॉफिट दिया है 1,20,000 रुपया का। ठीक है, अब चलो 1,20,000 का प्रॉफिट है, फॉर्मेट रेडी है, डायरेक्ट बनाते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। 1,20,000 का प्रॉफिट है, दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद जिस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको डेबिट में दिखाएंगे, डेबिट में हम लोग दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ X को मिला, X कितना कैपिटल लगाया है भाई साहब 5 लाख, तो 5 लाख का कितना परसेंट बोला है मिलेगा
तो क्वेश्चन देखना, 5 लाख का 8%, ठीक, यानी 5 लाख का 8% मतलब 8 पचे 40, 40,000 रुपया इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ठीक है। इसके बाद जो काम किया उसको सैलरी मिला है, तो यहाँ लिखते हैं 2, किसको सैलरी मिला, सिर्फ एक्स को, सॉरी वाई को, तो लिख सकते हैं 2 वाइज सैलरी। वाई को कितना करके सैलरी मिला है सर, 2000 पर मंथ, 2000 सैलरी मिला एक महीना में, तो एक साल तक मिलेगा, ठीक है। 2 हज़ार रुपया करके 12 महीना, यानी 24,000 रुपया का इसको जो है वो सैलरी मिला। हो गया। क्या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं है। क्या कोई रेमुरेशन या मैनेजर कमीशन है, नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलो बैलेंस कर दो, हो गया, क्वेश्चन बन के ख़त्म। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। इधर कितना है, 1,20,000, इधर 1,20,000 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए, लेकिन है कितना, टोटल 64,000 है, ठीक है। कितना है, 64,000। देखो ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके होगा 64,000 है, ठीक है। होना चाहिए 1,20,000, तो 1,20,000 से 64,000 को घटाएंगे तो 000 हो गया, 10 में से 4 घटेगा 6, ये 11 में से आपका 6 घटेगा 5, यानी कि 56,000 रुपया जो है यहाँ मेरा डेबिट साइड में घट रहा है, ठीक। अब बताओ, अगर 56,000 रुपया डेबिट में घट रहा है तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो सर प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट किसको मिलेगा, सर पार्टनर्स को मिलेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में दिखाएंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई, तो दोनों को मिलेगा, एक्स को भी और वाई को भी। तो 56,000 का प्रॉफिट है, 56,000 का प्रॉफिट है। क्या रेशियो दिया है बांटने के लिए, तो ऊपर क्वेश्चन देखो, रेशियो दिया है बांटने के लिए इन लोगों का 3:2, यानी कि एक्स और वाई 3:2 में बांटेगा, यानी 3/5 और ये 2/5, ठीक है। तो इसको बांटेगा 3/5 में और बांटेगा इसको 2/5 में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर बांटेगा कैसे, तो देखो बता देते हैं कैसे बांटेगा। 56,000 का प्रॉफिट है, ये पहले एक्स का दिखा रहे हैं, ठीक है। 56,000 का प्रॉफिट है, कितना में बांटेगा, 3/5, तो 3/5। अब ये 5 से 56 को काट देंगे पूरा, ठीक है, तो डिवाइड मारेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11,200। अब 11,200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,633, यानी इसको मिलेगा 33,600। वैसे ही जब y का काटेंगे तो y का 2/5 था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 11,200 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0,0422, यानी कि 22,400। यानी क्या पता चला क्वेश्चन बनाने से कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट था 1,20,000, उस 1,20,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है एक्स को 40,000 रुपया का, और वाई को सैलरी मिला है आपका 24,000 का। इसके बाद इन दोनों खर्चे को घटा देने के बाद उन लोगों को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 56,000 का। उस नेट प्रॉफिट को दोनों 3:2 के रेशियो में बांटा, तो एक्स को मिला 33,600 और वाई को मिला 22,400, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं 5B। देखिए ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 5B है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन ये छोटा बनेगा। क्या बोला, अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन January 1, 2019। 1 जनवरी 2019 को अंकित और मुन्ना जो है एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया। दे कंट्रीब्यूटेड ₹1,60,000 एंड ₹1,20,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, और दोनों कैपिटल लगाया है। अंकित कैपिटल लगाया 1,60,000 और मुन्ना कैपिटल लगाया 1,20,000। बोला गया द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स आर एज अंडर। अब वो लोग जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है उसमें वो लोग क्या क्या तय किया। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम करके दोनों को मिलेगा 10% इंटरेस्ट। अंकित एंड मुन्ना टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड ₹3,000 रिस्पेक्टिवली, और दोनों को सैलरी मिल रहा है। अंकित को सैलरी मिल रहा है 2,000 पर मंथ और मुन्ना को सैलरी मिल रहा है 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, और दोनों बोला कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेगा, 3:2 में प्रॉफिट को बांट लेगा दोनों। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशंस वाज ₹1,43,000, और जितना भी खर्चा है उन सारे खर्चों को करने से पहले बिफोर प्रॉफिट दिया है 1,34,000 का।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹2000 फॉर अंकित एंड 3000 फॉर मुन्ना। अब उन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। अंकित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2000 और मुन्ना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3000। पूरे साल का है, पर मंथ का नहीं है, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आओ बनाते हैं। तो चलो फॉर्मेट रेडी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट चाहिए। कितना दे रखा है पहले ही? 1,34,000 रुपया। तो लिख देते हैं 1,34,000। फिर हम बोले थे क्रेडिट में सिर्फ एक चीज जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें दिया गया है तो दिखाएंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ठीक है, तो दोनों को दिखाते हैं। अंकित का भी है और मुन्ना का भी है। अंकित का भी है और मुन्ना। अंकित का पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 2000 और मुन्ना का है 3000। तो इसका 2000 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसका है पूरे साल का 3000। तो दोनों का जोड़ के 5000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक, इसके बाद दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 10%। तो डेबिट पे दोनों को देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फॉर्म से मिलेगा। अंकित को ए के नाम से दिखा रहे हैं और मुन्ना को एम के नाम से। ठीक, कितना कितना मिलेगा भाई? 10% तो अंकित का कैपिटल है 1,60,000। 1,60,000 का 10% यानी कि 16,000 मिलेगा इसको। और मुन्ना का कैपिटल कितना है भाई? मुन्ना का कैपिटल है 1,20,000। तो 1,20,000 का इसको 10% यानी कि 12,000। ठीक है, तो अंकित को मिला 16,000 और मुन्ना को 12,000 यानी टोटल जोड़ के 28,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। इसके बाद दोनों को सैलरी मिला है तो सैलरी मेंशन करेंगे टू सैलरी नाम से। सैलरी बोलो या सैलरी अकाउंट। ठीक है, अंकित को भी सैलरी मिला है और मुन्ना को भी। अंकित को कितना सैलरी मिला? तो ऊपर क्वेश्चन देखो, सैलरी मिला है इसको 2,000 रुपया पर मंथ। 2,000 पर मंथ यानी एक साल तक मिलेगा, यानी इसको 24,000 रुपया मिलेगा। और मुन्ना को मिल रहा है 3,000 पर मंथ। तो 3,000 पर मंथ यानी कि 12 महीना तक मिलेगा, यानी इसको 36,000 रुपया मिलेगा। तो 24,000 और 36,000 को जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरा 60,000। क्लियर है? सारा चीज़ दिखा दिए। अब बैलेंस करते हैं। तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो हम बोले थे दो चीज़ होगा, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट। तो हमको तो देखने से लग रहा है डेबिट क्रेडिट ज़्यादा है, तो इन सबको जोड़ेंगे 1,43,000 और 5,000। तो ये हो जाएगा 1,48,000। इधर भी होना चाहिए 1,48,000। ठीक है, लेकिन इधर है कितना? टोटल 88,000 है। देखो, होना चाहिए 1,48,000, ये क्रेडिट बैलेंस है। और डेबिट में जब इन दोनों को जोड़े 28,000 और 60,000 तो जोड़ करके ये आया 88,000। ठीक है, घटाएंगे तो पता चलेगा यहाँ कितना घट रहा है। तो पता चला ये 0 हो गया, 0 12 से 8 घटेगा 6, यानी कि 60,000 रुपया जो है वो डेबिट में घटा। अब बताओ 60,000 डेबिट में घटा तो प्रॉफिट आया या लॉस आया? सर प्रॉफिट आया। तो इसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट किसको मिलेगा? सर अंकित और मुन्ना को। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। किसको किसको? अंकित और मुन्ना। इसके बाद दिखाएंगे अंकित और मुन्ना। हाँ जी, 60,000 को किस रेशियो में? तो ऊपर क्वेश्चन में देखो दिया है 3:2। तो 60,000 को 3:2 के रेशियो में जो है हम लोग बांट देंगे। 3:2 ना, हाँ 3:2 के रेशियो में 60,000 रुपया को हम लोग जो है वो बांट देंगे। हो गया, बन गया। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? 36,000 24,000 रुपया मिल जाएगा इंटरेस्ट 36,000 24,000 प्रॉफिट बांट देंगे 60,000 का। हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, क्वेश्चन देखो, देखते ही बना दो। ठीक है, आया समझ में? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 बनाते हैं। देखिए ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला? राज एंड अमृतांशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। राज और अमृतांशु जो है एक फर्म में पार्टनर है। किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं? 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लेते हैं। देयर कैपिटल्स आर ₹2 लाख एंड ₹1,60,000 रिस्पेक्टिवली। उन लोगों का कैपिटल 2 लाख और 1,60,000 है, यानी राज का कैपिटल है 2 लाख और अमृतांशु का है 1,60,000। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलॉट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। दोनों को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अमृतांशु इज टू बी अलॉड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹30,000
और इन दोनों में से जो अमृतांशु है उसको सैलरी मिलेगा पूरे साल का 30,000 रुपया। ठीक, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 पीरियर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी रुपीज़ 90,000। बोला गया उन लोगों का प्रॉफिट जो है 90,000 है, लेकिन 90,000 कब है? तो 90,000 रुपया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, लेकिन अमृतांशु को सैलरी देने के बाद। बट आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी टू अमृतांशु इज रुपीज़ 90,000। अमृतांशु को 30,000 का सैलरी दिए, देने के बाद आफ्टर मतलब होता है बाद, देने के बाद आया है प्रॉफिट 90,000। अब हमको एक बात बताओ, हम लोग जो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, वो तो बिफोर एनी एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट बिफोर एनी एडजस्टमेंट मतलब कि पहले। और यहाँ क्या बोला है कि 90,000 रुपया का प्रॉफिट है। 90,000 का क्या है? प्रॉफिट है। 90,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट कब आया? ये आफ्टर प्रॉफिट दिया है। आफ्टर मतलब होता है सैलरी देने के बाद। सैलरी कितना दे दिया? 30,000 का सैलरी दे दिया। हम आपको बोलते हैं आपके पास अभी 50 रुपया पॉकेट में बचा, 50 रुपया पॉकेट में बचा, लेकिन 30 रुपया खर्चा करने के बाद आपके पॉकेट में अभी कितना रुपया बचा? 50 रुपया। लेकिन ये 50 रुपया 30 रुपया खर्चा करने के बाद बचा। तो बताओ पहले कितना था? तो सर 30 रुपया खर्चा किए हैं, इसका मतलब है पहले कितना था मेरे पास? 80 रुपया। इस 80 रुपया में से 30 रुपया खर्चा किए, तब मेरे पास बचा 50 रुपया, यानी खर्चा करने से पहले मेरे पास 80 रुपया था। सेम वही सैलरी देने के बाद 90,000 है, सैलरी देने के बाद। तो बताओ पहले कितना होगा? तो सैलरी 30,000 दिए थे, 30,000 को जोड़ देंगे तो 1,20,000 रुपया मेरा बिफोर प्रॉफिट हुआ होगा। 1,20,000 क्या होगा? बिफोर प्रॉफिट। इसी 1,20,000 में 30,000 रुपया का सैलरी दे दिए, देने के बाद मेरा प्रॉफिट बचा 90,000। तो भाई हमको आफ्टर से थोड़ी मतलब है, हमको तो पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो बिफोर प्रॉफिट कितना आया? 1,20,000। कैसे आया? तो दिखा देना, ये 90,000 प्लस 30,000 रुपया का जो खर्चा था उसको जोड़े तो ये 1,20,000 रुपया का क्या आया? मेरा बिफोर प्रॉफिट आया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो हो गया। अब जिसको जिसको जो मिला वो दिखाओ। तो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राज और अमृतांशु, तो राज को आर के नाम से दिखा रहे हैं, अमृतांशु को ए के नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज का है कैपिटल 2 लाख रुपया, ठीक है, जिस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5%। और उसके बाद अमृतांशु का है 1,60,000 जिसमें मिलेगा 5%। ठीक, तो 2 लाख का 5%, 5 दूनी 10, 10,000 रुपया। और ये 16 × 25 80, यानी कि 8,000 रुपया। ठीक है, सही काट रहे हैं ना भाई? डबल जीरो कटता, 5 दूनी 10, 10,000, 16 × 25 80, 8,000। तो दोनों को जोड़ के 18,000 मिलेगा। इसके बाद यहाँ मिल रहा है टू सैलरी। किसको सैलरी मिल रहा है? सिर्फ भाई सैलरी मिल रहा है अमृतांशु को। तो यहाँ लिखेंगे टू अमृतांशुज सैलरी। अमृतांशु को 30,000 रुपया का सैलरी मिला है, सैलरी देंगे बस। अब इसके बाद इसको कर देंगे बैलेंस। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? बैलेंस। तो इधर है 1,20,000 क्रेडिट में, इधर भी कितना होना चाहिए? 1,20,000 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 48,000 रुपया होगा। इन दोनों को जोड़ के 18,000, 30,000 होना चाहिए। 1,20,000 है कितना? 48,000। तो घटा देंगे तो डेबिट घटेगा, तो घटाएंगे तो डबल जीरो हो गया। 10 से 8 घटेगा, 2 11 से घटेगा, ये 72,000 रुपया डेबिट में घट रहा है। तो 72,000 रुपया का क्या आया है? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 72,000। इसको राज और अमृतांशु को किस रेशियो में बांटेंगे? जो क्वेश्चन में ऊपर में दे रखा है 3:2। 72,000 को 3:2 के रेशियो में बांट करके दिखा देंगे। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट याद करते ही जो है आपका जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जल्दी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6A और 6B दिखाते हैं। हो गया ना ये क्वेश्चन? चलो देखो, ये ऊपर 6A है। 6A बहुत ईजी है, सेम क्वेश्चन है, A और B पार्टनर है,
रेशियो है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बांटता है 3:2। ए का कैपिटल 40,000, बी का कैपिटल है 25,000। इसके बाद बोला गया है कि दोनों को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और उन लोगों का बिफोर प्रॉफिट है 3,900। तो यहाँ बिफोर प्रॉफिट दिखाएंगे 3,900, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को जो है आपका 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, 40,000 का 5%, 25,000 का 5%, बस हो गया। बैलेंस करेंगे, डेबिट घटेगा, जो घटेगा डेबिट वो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट को जो है दोनों के बीच 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B भी आए। देखो क्वेश्चन नंबर 6B भी एकदम इजी है। रीता, सुधा और ज्योति 3 पार्टनर है, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं? तो वो लोग बोल रहा है कि उन लोगों का कैपिटल है 40,000, 20,000, 20,000 और बोल रहा है कि उन लोगों, इसके बाद जो है वो सैलरी मिल रहा है, ज्योति को सैलरी मिल रहा है 2,000 रुपया पर मंथ और तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है आपका 10% पर एनम। इसके बाद बिफोर प्रॉफिट कितना दिया है? बिफोर प्रॉफिट दिया है आपका 64,000 रुपया। ठीक है, सब चीज़ ठीक है। यहाँ एक चीज़ ये बोला गया है, यहाँ ये बोला गया है, पॉइंट नंबर 3 पे देखना, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा? कैपिटल रेशियो में। तो पहले आप रफ में कैपिटल रेशियो निकालोगे, सब चीज़ पहले दिखाना। देखो बिफोर प्रॉफिट को यहाँ दिखाना, ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाना, इस तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद ज्योति को सैलरी मिला उस सैलरी को दिखाना, इसके बाद इन दोनों को जोड़ करके इससे घटाना तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो नेट प्रॉफिट को यहाँ जो तीनों के बीच बांटेंगे उसका रेशियो नहीं दिया, बोला कि कैपिटल रेशियो में बनेगा, तो रफ में कैपिटल रेशियो निकालना। कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा? तो 3 पार्टनर है, रीता, सुधा और ज्योति, तो तीनों का कैपिटल बताओ। 40,000, 20,000, 20,000 है, तो 40,000 = 20,000 = 20,000। तो बताओ जी, 40 40 40 कट जाएगा तो 4:2 आएगा। इसको और छोटा कर देना, 2 से कटेगा तो 2:1:1, यानी 2:1:1 रेशियो है, यानी कि 2/4, इसका 1/4 और इसका 1/4। इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 2:1:1 के रेशियो में बांट देना। ठीक है, आया समझ में? हो गया, बस यही तो है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई हार्ड नहीं है, अगर आप मन लगा करके थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके पढ़ोगे तो इजी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है आपको आ जाएगा। आपके पास कोई भी बुक है, NCERT का है, SK सिंह का है, TS ग्रेवाल का है, DK पब्लिकेशन, कुछ भी बुक है, आप उन सारे बुक से जो है इसको बना सकते हो। ठीक है, आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर दूंगा।